ओम साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, बाबा का तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। तो क्या ये बात सच है? बाबा भक्तों के लिए दौड़े हुए आते हैं? ऐसा आप सभी को अनुभव हुआ होगा जब आप पर कोई आपदा, कोई मुसीबत, कोई कष्ट आया होगा तो बाबा ने अक्सर आपकी मदद की हो। बाबा के इस वचन का तात्पर्य क्या है? आइए चलिए कोशिश करते हैं बाबा के इस वचन को समझने की। बाबा का यह तीसरा वचन अभयकारी वचन है। इसे पढ़ने वाले को सहज ही डर से मुक्ति मिल जाती है। इस वचन को समझना है तो पहले यह समझना होगा कि क्या सिर्फ शरीरधारी होने से ही साईं का अस्तित्व था? साईं तो हमेशा ही शरीर से परे थे। उनका शरीर तो मात्र एक नश्वर जरिया था। इस धरती पर लोगों से संपर्क बनाकर उन्हें बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर करना और लोगों को अभयत्व देने वाले नाम साईं को स्थापित करने का यह उद्देश्य पूरा होते ही साईं ने देह छोड़कर पुनः अनंतता को ओढ़ लिया और उस परम शक्ति से फिर से समा गए जिसका दास वो खुद को कहा करते थे। आज बाबा सदेह नहीं हैं, लेकिन आज भी उनका नाम और उनका काम उनके भक्तों को पूर्ण संरक्षण दे रहा है। साईं का यह वचन आज भी दोहराते हुए उनके भक्तों की आंखों में पानी भर आता है, शरीर रोमांचित हो उठता है और साईं के प्रति अनुग्रह उनमें आत्मविश्वास का संचार कर देता है। साईं ने इस वचन के माध्यम से अपनी अखंड उपस्थिति के प्रति अपने भक्तों को आश्वस्त किया है। यह वचन भक्त के आवेगशील मनोभावों को नियंत्रित करता है, उसकी हृदय गति को नियमित करता है और संवेदनाओं को जागृत करता है। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार के रोज दशहरे के पावन दिन दोपहर के कोई 2:30 बजे बाबा ने अपनी नश्वर देह को छोड़कर समाधि का वर्ण कर लिया था। उनकी देहोत्सर्ग की इस क्रिया को ऐच्छिक भी माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तात्या पाटिल की मृत्यु अपने ऊपर लेकर उन्हें जीवन दान दे दिया था। इससे लगभग 35 वर्ष पूर्व दिसंबर 1887 में भी बाबा ने 3 दिन की एक छोटी ऐच्छिक समाधि ली थी। तब भी शिरडी वासियों ने पहला दिन ही ढलते ढलते यह मान लिया था कि बाबा अब लौट के नहीं आएंगे। लेकिन यह तो बाबा का नामकरण करने वाले और उनके प्रथम भक्त म्यालसापति चिमना जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था, जो बाबा का सर अपनी गोद में लेकर बैठे थे कि उन्होंने शिरडी के लोगों और प्रशासन के आगे झुकने से मना कर दिया था और बाबा के वापस आने की 3 दिन की समयावधि तक उन्होंने किसी को भी बाबा को हाथ लगाने नहीं दिया था। धन्य है वो भक्त म्यालसापति। यदि उन्होंने दबाव में आकर लोगों को बाबा की देह की अंतिम क्रिया करने की बात मान ली होती तो बाबा के असली स्वरूप, उनका महत्तम जानने और उनकी लीलाओं को देखने से हम सभी लोग वंचित रह गए होते। तीसरे दिन की समयावधि समाप्त होते होते बाबा के शरीर में प्राण लौट आए थे, जैसा कि उन्होंने समाधि लेने से पूर्व म्यालसापति को इंगित कर ही दिया था। अपनी इच्छा से प्राणों को शरीर से अलग कर लेने और फिर उन दोनों को अपनी मर्जी से जोड़ने वाले साईं की देह त्यागने की क्रिया को भला साधारण रूप में कैसे लिया जा सकता है? श्री साईं चरित्र के अध्याय 7 में साईं की योगिक क्षमताओं के बारे में पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि साईं बाबा अपने मन और शरीर पर अद्भुत नियंत्रण रखते थे। उनका ब्रह्मचर्य हनुमान के सदृश अखंड था और अपने संपर्क में आने वाली सारी महिलाओं को हमेशा बहुत ही मर्यादित नजरों से देखते थे। कभी भी किसी की नजरों में सीधे नहीं देखते। सभी महिलाओं को वे माई कहकर संबोधित करते। वे कभी खंड योग कर अपने शरीर के सारे अंगों को अलग अलग कर फिर जोड़ देते, तो कभी धौती क्रिया के माध्यम से अपने पेट की सारी अंतड़ियां निकालकर उन्हें कपड़े से साफ कर पेड़ों की टहनियों पर सूखने के लिए डाल देते और फिर उन्हें वापस अपनी जगह लगा देते। वो 1 हथेली चौड़े और 3 हाथ लंबे लकड़ी के पट्टे पर चारों कोनों पर दीपक जलाकर उसे फटी हुई चिंदियों से लटकाकर उस पर ऐसे सोते कि कौतुकी लोगों को वे केवल उस पटिये पर सोते दिखते, न कि चढ़ते न उतरते। वे रात में सोते तो म्यालसापति से कहते कि ध्यान रखना कहीं सोते सोते उनके हृदय में भगवत स्मरण बंद न हो जाए।
जिस साईं को अपने शरीर और इंद्रियों पर इतना नियंत्रण हो, वो कैसे मृत्यु का ग्रास बन सकते हैं? वह तो इच्छा मृत्यु का ही वर्णन कर सकते हैं, ऐसी मृत्यु जिसमें सिर्फ उनका शरीर निष्प्राण हुआ हो। साईं तो अखंड, सतत और अनवरत हैं। मृत्यु ने साईं का शरीर नहीं हरा था, बल्कि साईं ने शरीर को त्यागा था, जो साईं के लिए कतई कठिन नहीं था। शरीर में आसक्ति, उसको त्यागा जाना मुश्किल कर देती है। जिस व्यक्ति की शरीर में ही आसक्ति हो, उसके लिए शरीर त्यागना दुखदाई होता है। इसे त्यागना उसके लिए कठिन होता है जो या तो शरीर को ही जीवन मानता हो और शरीर के होने या ना होने को जीवन के न होने जैसा समझता हो। साईं तो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। न धन संपत्ति का संग्रह, न जीव में कोई स्वाद का लालच, न महिलाओं में कोई आसक्ति और न ही किसी प्रकार की अन्य वासनाएं। साईं तो त्याग को ही जीते थे, या कहें कि साईं ने जीवन भर त्याग को ही जिया। उनका अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं था। न तो वे इस शरीर को संवारते थे और न ही कभी कपड़ों या आभूषणों में उनकी दिलचस्पी रही। वे कई कई दिनों तक स्नान भी नहीं करते, लेकिन मन की पवित्रता से हर समय उनके चेहरे पर एक अजीब ही नूर रहता था। फटे कपड़ों में रहकर भी उन्होंने लोगों के उधड़े हुए भाग्य को सिलने का काम किया है। बिना फर्श की मस्जिद में जमीन पर बैठे बैठे भी उन्होंने लोगों के पत्थर जैसे मन को कोमल किया है। धूनी के सामने बैठकर झुलसते हुए तन को परमार्थ में लगाया। ऐसा पावन शरीर त्यागने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जीवन, प्राण, शरीर भस्म है। हमारे दर्शन में भी लिखा है कि शरीर को जीवित रखने वाली आत्मा, जो कि इस शरीर की ऊर्जा है, वह तो शाश्वत है, अमर है, अटूट है और अटल है। श्री साईं चरित्र के अध्याय 8 में मानव जीवन के महत्व को दर्शाते हुए उल्लेख है कि अलग अलग योनियों में जन्म लेते लेते जब इस आत्मा के पुण्य और पाप का समन्वय हो जाता है तो मानव जन्म का अवसर मिलता है। इसी जन्म में आकर पापों और पुण्य को जलाने का अवसर भी मिलता है, जो आत्मा को मोक्ष देकर परमात्मा के अंदर विलीन कर देता है। परमात्मा अंशी है और हम उसके अंश। हम उसी का रंग रूप, उसी की छांव धूप हैं। हम एक बूंद हैं तो वह 7 समुंदर, वो पर्वत है तो हम कंकड़, हम निर्बल है तो वो बलवान, लेकिन वो हर पल हमारे साथ ही होता है। हम उसी शक्ति का सुर संगीत हैं और उसी के गीत गाते हैं। बस मुसीबत तब होती है जब हम उसके गीत गाते गाते अपने शब्द, सुर, ताल और लय बिगाड़ लेते हैं। जब हमारे शब्द, सुर, लय, ताल बिगड़ने लगते हैं, तब हमारे कर्मों का स्वरूप भी बिगड़ने लगता है। हमें समझ लेना चाहिए कि हम परमात्मा के प्रेम और भाईचारे के मूल सिद्धांत से दूर होते जा रहे हैं और अब हमारे पापों के रास्ते का सफर प्रारंभ हो चुका है। हम तनाव में रहने लगते हैं, चैन नहीं पाते, उखड़े से रहते हैं। तब सदगुरु की जरूरत पड़ती है। पाप और पुण्य को जलाने का रास्ता सदगुरु के चरणों में ही मिलता है, जो अपने शिष्य को उसके तमाम अवगुणों और कमियों के बावजूद अपनाकर उसे अपने मूल परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। साईं बाबा ऐसे ही सदगुरु हैं जिन्हें कोई देवता, कोई भगवान या फिर कोई अवतार कहते हैं। मनुष्य का जन्म अपने कर्मों के चलते होता है, जबकि देवता करुणावश अवतार लेते हैं। जब जब भी मानवता गुमराह हो जाती है तो परम शक्ति, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह या फिर गॉड कहकर पुकारते हैं, कभी राम तो कभी कृष्ण, जीसस, पैगंबर, नानक, बुद्ध तो कभी महावीर और अन्य का अवतार लेकर इस धरा पर जन्म लेती हैं और अपना अपना काम कर अपनी पावन देह से धरती को पवित्र करने के उद्देश्य से यहीं छोड़ स्वधाम चली जाती हैं। जहां भी इनकी देह विश्राम करती है या फिर जिस जगह भी पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, वहां पर धाम बन जाता है। लोग उस पार्थिव देह को पवित्रता की चुंबकीय शक्ति से खींचे उस धाम पर आते हैं और अपने मन को खोल कर रख देते हैं। इनकी देह की निर्मलता, शुचिता और शुद्धि किसी भी स्थल को देवालय के जैसा कर देती है। ठीक इसी तरह साईं बाबा की शक्ति और पवित्रता से सिंचित पवित्र देह ने शिरडी को भी पवित्र धाम बना दिया है, जहां लोग पैरों में बंधी डोर से चिड़ियों की भांति खींचे चले आते हैं। बदले में साईं भी अपने भक्तों के लिए हर जन्म में दौड़े चले आते हैं, कभी सत्य की राह दिखाने तो कभी पापों को जलाने, कभी गले से लगाने तो कभी उनको सांत्वना देने, हमेशा हर जन्म में। श्री साईं चरित्र में कई सारे किस्से आते हैं जब बाबा ने भक्तों को उनके पूर्व जन्मों का हाल कहकर सुनाया। एक बार जब बाबा ने स्कूल मास्टर श्यामा के गाल पर चुप्पी काटी तो श्यामा ने बनावटी रोज दिखाते हुए कहा कि हमें तो ऐसा देव चाहिए जो हमें रोज रोज नया खाने को दे, अच्छा अच्छा पहनने को दे और हमारा ख्याल रखे। बाबा ने तबाक से कहा, इसीलिए तो मैं आया हूं, मेरा और तेरा 72 जन्मों का रिश्ता है। ऐसा ही बाबा ने जिलाधीश के निज सहायक नाना साहेब चौंदौरकर को अपने पास बुलावा भेजा और कहलवाया
कि उनका और बाबा का तो 3 जन्मों का नाता है। श्रीमती खारपड़े के कई जन्मों का वृतांत बताते हुए बाबा ने उनके हाथों से बना खाना खाया। पूर्व जन्म में जायदाद को लेकर एक दूसरे को मार डालने वाले 2 भाई जब इस जन्म में बकरे के रूप में उनके पास आए तो बाबा ने उन्हें मोल लेकर घास भी खिलाई। एक सांप के मुंह से मेंढक को बचाने पर बाबा ने उन दोनों वीरभद्रपा और चैन बसप्पा के ही कई सारे पूर्व जन्मों की कथा भी सुनाई। बाबा ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने हर जन्म में उस मेंढक की रक्षा की है। धुरंधर भाइयों से बाबा ने अपना 60 जन्मों का रिश्ता बताया। साईं का अपने भक्तों से रिश्ता जब बन जाता है तो वो हमें अपनी छत्र छाया से दूर नहीं होने देते। साईं इतनी आसानी से रिश्ता बनाने भी तो नहीं देते थे। कितनी ही बार होता था जब कोई इच्छा के बावजूद शिरडी नहीं आ पाता था तो कोई शिरडी आकर भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था। बाबा की मर्जी के बगैर कोई भी उनके करीब नहीं आ सकता था। बाबा किनको अपने पास आने से रोकते थे? पद, पैसे और खानदान के अहंकार से भरे लोगों को बाबा सख्त नापसंद करते थे। जैसे कि हाजी सिद्दीकी फाल्के, जिन्होंने अपनी हज यात्रा का बहुत अभिमान हो गया था। धन के लोभी लोगों को भी बाबा के दरबार में कोई जगह नहीं थी। जैसे वो बनिए को जो ब्रह्म ज्ञान लेने बाबा के पास आया था, लेकिन बाबा की माया के जाल में ऐसा उलझा कि उस समय जब बाबा को सिर्फ 5 रुपए की जरूरत थी और उसकी जेब में 250 रुपए होने के बावजूद वो नहीं दे पाया। मेघा जैसे भक्त जिनकी मृत्यु पर बाबा ने भी आंसू बहाए थे, पर बाबा उस पर पहले पहले नाराज हुए थे जब उसके मन में बाबा के यवन होने का भाव था। बाबा ने कालांतर में उसकी भक्ति को बढ़ाया। नाना साहेब चांदोरकर को बाबा ने संरक्षण तो दिया, लेकिन जब एक सुंदर मुस्लिम महिला को देखकर उसके मन में वासना के भाव उत्पन्न हुए तो बाबा ने बड़े ही प्रेम से समझाकर उन भावों को दूर धकेल दिया और चांदोरकर को ग्लानि मुक्त कर दिया। शिरडी से मीलों दूर पंढरपुर के एक वकील ने जस्टिस तात्या साहब नूलकर के बाबा में विश्वास को लेकर मजाक उड़ाया था, और जब वही वकील सालों बाद बाबा के पास दर्शन के लिए आया तो बाबा ने उसे दुत्कार दिया। जो जवान किसी के विश्वास की निंदा करे, ऐसी बोली बोलने वाले भी बाबा को सख्त नापसंद थे। ऐसा नहीं था कि बाबा किसी को भी अपने पास आने से रोकते थे। उनका विरोध तो केवल उन नकारात्मक मनोभावों से था जिन्हें लेकर ये लोग बाबा के पास आते थे। बाबा का मानना था कि इन भावों के साथ कोई भी उस मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता जिन भावों में या तो खुद आने वाले का या फिर किसी और का अहित छिपा हो। ऐसे मनोभाव न सिर्फ मनुष्य के अपने व्यक्तित्व को तोड़ते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक होते हैं। जो इच्छाएं इंसान के ईश्वर को पाने में बाधक हों, वो इच्छाएं लेकर कोई भी कभी भी बाबा के पास नहीं पहुंच पाया है। जो भी बाबा के शुरुआती भक्तों में गिने गए वे सभी स्वभाव के सरल और धनवान, लेकिन धन संग्रह में अनासक्ति रखने वाले ही थे। बाबा अक्सर गाते, फकीरी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। जिनके पास कोई इच्छा नहीं है वो बादशाहों की तरह रह सकता है। धन इंसान की सेवा के लिए है, लेकिन जब इंसान धन की सेवा करने लगे तो वह धन का सेवक कहलाता है। जिसको धन का मोह ही नहीं है वह बादशाह की तरह रह सकता है। बाबा अक्सर ये लाइनें बोला करते थे, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो शाहन के शाह। बाबा का मानना था धन नहीं, धन के प्रति मोह ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। बाबा ने कभी किसी को धन संग्रह या संचय करने से नहीं रोका, लेकिन उनका मानना था कि जो भी धन किसी के पास है वो उसे उसका मालिक न समझे बल्कि ईश्वर के उस आशीर्वाद के प्रति जिम्मेदारी समझे और उस धन से वो धर्म करे, परोपकार करे। इस आसक्ति से मुक्ति ईश्वर का रास्ता खोलती है, साईं के दर का रास्ता खुलती है। जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता हो उसे साईं की क्या दरकार। आज जब बाबा सशरीर हमारे बीच नहीं है तो प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि अब जब इन भावों से युक्त होकर जाने वालों को डांट कर भगाने वाला नहीं है और जब साईं की मस्जिद और उसके समाधि मंदिर के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं, तब कैसे संभव होता है कि साईं इन जैसों को अपने पास आने से रोक सके। इसका जवाब बहुत ही सरलता से दिया जा सकता है कि जब इस प्रकार के लोग शिरडी पहुंचते हैं उन्हें तब तक बाबा के पास होने की अनुभूति नहीं होती तब तक वे अपनी सारी कैंचुल उतार कर बाबा की शरण में न आ जाएं। जब तक उनमें आंतरिक सुधार नहीं आ जाता तब तक साईं से मिलते तो हैं लेकिन उन्हें साईं नहीं मिलते। उनमें और मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने वालों में
कोई विशेष अंतर नहीं होता। ये अंदर बाबा के सामने भीख मांगते हैं, बाहर बैठकर मांगने वाला फिर भी बेहतर होता है, क्योंकि वो खुलकर मांग रहा है और ये छुपकर। हाथ दोनों के ही फैले हैं, दीन दोनों ही हैं, कष्ट में दोनों ही हैं। बाबा के दर से खाली कोई नहीं लौटता। अंतर सिर्फ इस बात का है कि कौन क्या लेकर लौट रहा है। साईं के भक्त तो वो होते हैं जिन्हें साईं से नहीं, साईं ही चाहिए होते हैं। जब साईं ही अपने हो गए तो पूरी कायनात अपनी हो जाती है। साईं अब आपके हो सकते हैं जब आप साईं के चाहे अनुसार अपना जीवन रखें, अपना जीवन जिए। बिना शर्त समर्पण साईं की भक्ति की एकमात्र शर्त है। साईं हमेशा ही दौड़े दौड़े चले आते हैं, लेकिन साईं को याद भर करना पड़ता है। जैसे अपनी जेब में पड़े बटुए की जवाबदारी आपकी होती है, आप उसे संभालते रहते हैं, वैसे ही अपनी शरण में आए ऐसे भक्तों को साईं हमेशा ही संभालते हैं, कई कई जन्मों तक। हमेशा पहले साईं हमें अपनी ओर खींचते हैं और फिर जब हम उनकी तरह बर्ताव कर जब उनके जैसे बन जाते हैं, तब साईं की वो शक्ति हमारे अंदर भी आ जाती है। उस लोहे के टुकड़े की तरह जिसमें चुंबकीय शक्ति तो है, लेकिन वो सुप्त रहती है जब तक कि वो दूसरे चुंबक के प्रभाव में नहीं आती। अब साईं हमारी ओर खिंचे चले आते हैं। साईं को अपने पास अपने संरक्षण के लिए बुलाना है तो पहले साईं के बनो, फिर साईं को अपना बनाने की सोचो। संभावना पूरी है। भक्त ही किसी को भगवान बनाते हैं। भगवान के बिना भक्त और भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा के बिन आत्मा और आत्मा के बिन परमात्मा दोनों ही अधूरे हैं। जैसे जब तुम साईं के अंश थे तो तुम दौड़ते हुए साईं के पास जाते थे, तब तुम अपूर्ण थे। तुम्हारे व्यक्तित्व का दूसरा भाग साईं के पास था। अब जब साईं तुम्हारा अंश, तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं, तो साईं तुम्हारे बिन अपूर्ण हैं। तुम ही साईं को पूर्ण करते हो। वे दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं। यह साईं का आश्वासन और वचन भी है। तो मित्रों, यही है बाबा का तीसरा वचन कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। तो भक्त वही है जिसमें साईं समाये हैं, जो साईं में समाया है। और बाबा इस वचन से अपनी पुष्टि करते हैं कि हाँ, जब कभी भक्त बाबा को पुकारेगा तो बाबा दौड़ते चले आएंगे। बाबा भली करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभ भवतु। ओम साईं राम।